हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डाउनलोड करना सीखा था, इसकी इंस्टॉलेशन देखी थी। सो गाइस, इस लेक्चर में हम इसका इंटरफेस देखेंगे कि इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस किस तरह का होता है। गाइस, मैं आ गई अब डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे मेरे पास तो इलिस्ट्रेटर, यहाँ पे मैंने इसको टास्क बार में पिन करके रखा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप सर्च बार में आओगे। सर्च बार में आके यहाँ पे सर्च करोगे इलिस्ट्रेटर, तो ये आ गया मेरे पास इलिस्ट्रेटर 2022। इलिस्ट्रेटर 2022 मैं यहाँ पे वर्जन कौन सा यूज कर रही हूँ, 22। तो इसके बाद लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 23। ठीक है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। वर्जन्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वर्जन में सिर्फ डिफरेंस थोड़ी सी अपडेशन का होता है, थोड़े टूल अपडेट कर दिए गए होते हैं, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो बार जहाँ पे होती है मेरे भी वहीं पे होगी, आपके भी वहीं पे होगी। आप चाहे 22 कर लो, 23 कर लो, या अगर पुराने वर्जन में कोई लेना चाहते हैं तो वो ले लें। ठीक है, मेरे यहाँ पे 2022 है। अब अगर आप मेरी तरह यहाँ पे टास्क बार में पिन करके रखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, माउस से राइट क्लिक किया, यहाँ पे जिस तरह मेरा आ रहा है ना अनपिन फ्रॉम टास्क बार, यहाँ पे आपके ना आ जाएगा पिन टू टास्क बार। जैसे यहाँ पे पिन टू स्टार्ट लिखा है तो आपके आ जाएगा पिन टू टास्क बार। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो मेरी तरह आपके यहाँ पे टास्क बार में आ जाएगा। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखें कुछ टाइम लेगा, मेरे भी कुछ टाइम लेगा ये इसको इंटरफेस ओपन होने में, और आपके भी कुछ लेगा। ठीक है, सो गाइस ये देखें अब मेरे ये इंटरफेस ओपन हो गया है। ठीक है, कुछ टाइम जरूर लिया उसने, लेकिन उसने ओपन हो गया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले इसको स्टडी करते हैं कि इसका इंटरफेस में ये जो चीजें हैं ये क्या क्या चीजें हैं, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारी ऊपर बार होती है इसको हम कहते हैं टॉप बार। इसको क्या कहते हैं, टॉप बार। टॉप बार अगर इसके राइट साइड पे देखें तो 3 यहाँ पे छोटे छोटे बटन से शो हो रहे हैं। ये बटन क्लोज का होता है, जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो विंडो है ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड बटन होता है हमारे रिस्टोर का। रिस्टोर का जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरी विंडो छोटी सी आ गई है। ठीक है, इसको जैसे ही आप बड़ा करोगे तो आपकी बड़ी विंडो आ जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। थर्ड जो लास्ट वाला बटन होता है एकदम मिनिमाइज का, जैसे ही हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये देख मेरे यहाँ पे ये फाइल ओपन जरूर है लेकिन मिनिमाइज हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम अगेन हम इसको फुल विंडो में लेके आएंगे तो ये विंडो में आ जाएगी। ठीक है, ये राइट साइड पे 3 बटन थे, लेफ्ट साइड पे हमारे क्या आता है, लेफ्ट साइड पे हमारे ये कुछ टॉप बार के ऊपर ये ऑप्शंस आ रही होती हैं, जिसमें से ये फाइल होती है। इस फाइल के अंदर ये सेव वगैरह कर सकते हैं। जब इसके आप आउटपुट ओपन करोगे ना तो तब ये आपकी जो डिसेबल ऑप्शन है ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एक यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कंट्रोल एन और न्यू, वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होती है, ये हम आगे जाके देखेंगे इसको। इसी तरह एडिट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, टाइप होता है, कुछ ये ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, नीचे आए, नीचे आके यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप फाइल को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अगर लेटर लेना है तो लेटर के लिहाज से आपका आउटपुट रेडी है, उसने साइज भी दिया हुआ है। अगर आपने पोस्ट कार्ड लेना है उसके लिहाज से आपका बना हुआ है। इसी तरह कॉमन के लिहाज से बना है, आईफोन के लिहाज से भी बना हुआ है, और अगर आपके कोई वीडियो है या एचडी कुछ आप काम करना चाहते हो तो उसके लिहाज से भी उसने बाय डिफॉल्ट साइजेस बताए हुए हैं कि ये साइजेस होती हैं। ठीक है, जैसे ही आप अगर मैं लेटर पे क्लिक करती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो देखियो मेरा ये लेटर वाला डॉक्यूमेंट ये आर्टबोर्ड हमारा रेडी हो गया। ठीक है, खुद से ही रेडी कर दिया उसने, मैंने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया था। जबकि आप ऐसे नहीं करेंगे, आप अपने साइज के हिसाब से या अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उनके साइज के हिसाब से आप इसको जो भी आपको साइज लेना होगा आप साइज को लोगे। उसको हम आगे जाके देखते हैं। अगर आप इसके नीचे आओ, नीचे देखें, ये यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें तो ये 2 बटन आ रहे हैं। ये बटन क्या काम कर रहे हैं, ये बटन, ये वाला जो बटन होता है इसको कहते हैं लिस्ट। तो हमारी जो भी हमने रिसेंट वर्क किया होता है ना तो वो लिस्ट की यहाँ पे सूरत में आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट की शक्ल में यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये वाला होता है हमारा ग्रिड, एक ग्रिड की शक्ल में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जो रिसेंट वर्क होता है, यहाँ पे रिसेंट वर्क जो मैंने किया था ये वो वाले मेरे वर्क शो हो रहे हैं। अगर आप इसके नीचे आएंगे तो एक फिल्टर लिखा हुआ है, ये देखिए आप। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर होता है कि अगर यहाँ पे आपको याद है कि आपकी फाइल बहुत सारा आपने काम कर दिया, बहुत सारी फाइल्स आ गई, अब आपको याद है कि आपने कौन सी फाइल ओपन करनी थी, उसका नेम क्या था, आपको नेम याद होना चाहिए फाइल का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल बहुत सारा मैंने काम किया हुआ है, मुझे याद है कि मेरी फाइल का नाम बिजनेस था, बस मुझे इतना याद था। बिजनेस 1 था, 2 था, 3 था, मुझे ये याद नहीं है कि कौन सी फाइल चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बिजनेस जैसे ही सर्च करूंगी तो मेरी बाकी जो फाइल्स थी ना वो यहाँ से हाइड हो गई हैं, और बिजनेस वाली जो फाइल थी वो मेरी यहाँ पे आ रही है। वो कह रहा है कि ये बिजनेस की फाइल है आपकी, इसमें आपने काम किया था 13 मिनट पहले। सो ये देखिए ना, वो उसने कहा है कि आपकी ये बिजनेस वाली फाइल जितनी भी मेरी होंगी उससे रेलेवेंट सारी फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगी तो मेरी जितनी भी फाइल्स थी मतलब सारी
सारी फाइल जिस मर्जी नेम की होगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर इसके साथ ही आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एक लिखा हुआ है रिसेंट, नीचे लिखा हुआ है सॉर्ट। इस रिसेंट और सॉर्ट का क्या मतलब, इसको हम ना इन फाइल्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब सॉर्ट कैसे करेंगे, इस फाइल को सॉर्ट करेंगे हम यहाँ पे। अगर आप छोटा सा ये एरो साइन देख लें जो नीचे को जा रहा है, जैसे ही आप इस एरो साइन पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है रिसेंट की रिसेंट वर्क, रिसेंट फाइल। मैंने इस पे काम किया, जो सबसे लास्ट पे मैंने काम किया था इस फाइल में, जो 13 मिनट पहले काम किया था। अगर उससे पहले मैंने 15 मिनट पहले इस फाइल पे काम किया है और यहाँ पे 23 आवर्स पहले मैंने इस फाइल पे काम किया, तो जो रिसेंट वर्क होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको नेम वाइज लेंगे तो नेम वाइज आ जाएगी। मतलब नेम वाइज किस तरह आएगी, तो मतलब ABC के लिहाज से, अब बिजनेस में B आता था, B के लिहाज से ले लिया उसने ना, मतलब ABC के लिहाज से इसमें नेमिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगेन इस पे जो बटन था इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइज वाइज आ जाएगी। इस वाली फाइल का साइज सबसे कम था, फिर इससे ज्यादा इसका था, फिर सबसे ज्यादा इसका था। ठीक है, उसने साइज वाइज उसको ले लिया। अगर आप अगेन इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काइंड होती है, कैटेगरी वाइज आ जाएगी। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज आ गई हमारी। अब आप इसको जिस लिहाज से जो आपको इजी लगे आप उस लिहाज से अपनी फाइल्स को रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही एक और एरो साइन है जो कि नीचे को जा रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा डाउनवर्ड। जैसे ही मैं डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है कि जो रिसेंट काम किया हुआ वो आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको अपवर्ड करूंगी, ऊपर की तरफ लेके आऊंगी, तो जो मैंने लास्ट पे काम किया था, मतलब 23 घंटे पहले इस फाइल पे मैंने काम किया था, तो ये फाइल मेरी आ गई है फर्स्ट पे, बाकी चली गई है मेरी एंड पे। इस फाइल पे मैंने 16 मिनट पहले काम किया, ये मेरी फाइल लास्ट पे चली गई है। ठीक है, जिस तरह मैं करती रहूंगी उस तरह ये फाइल आ जाएगी। लेकिन मुझे सूटेबल लगता है कि मैं इस फाइल को नीचे डाउनवर्ड ही रहने दूं। क्यों डाउनवर्ड रहने से क्या होगा, क्योंकि जो मेरी रिसेंट फाइल है वो आ जाएगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। सो गाइस इतने यहाँ तक तो ओके है। अच्छा अब आते हैं हम लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे ये एक बटन है होम का, नीचे आ रहा है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, कि अपने डॉक्यूमेंट को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे ओपन आ रहा है। ओपन, सबसे पहले हम ओपन को देखते हैं कि ओपन क्या चीज है। ठीक है, ओपन पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से मुझे अपनी जो भी फाइल, आपको पता है कि आपने इस फाइल पे रिसेंटली काम किया था और वो किस जगह पे रखी थी। ठीक है, तो जैसे ही उस पे क्लिक करोगे आप और ओपन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो आर्टबोर्ड है, जो आपकी लेटेस्ट फाइल थी जिस पे आपने काम किया था, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया। मैं आती हूँ अब अपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आगे क्रिएट न्यू पे आते हैं। इस पे देखते हैं कि क्रिएट न्यू क्या चीज है। और यहाँ से मेरा एक रह गया था मोर प्रीसेट्स। ठीक है, मैंने इसको भी नहीं बताया, इसको भी नहीं बताया। मोर प्रीसेट्स और ये जो क्रिएट न्यू दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट क्या है, इस डॉक्यूमेंट में वही चीजें हैं। लेटर, कुछ साइजेस ना बाय डिफॉल्ट बताए हुए हैं। लेटर, आईफोन के, इसी तरह कुछ वेबसाइट्स बनाने के कुछ साइज बताया हुआ है इसने, मतलब कुछ आर्टबोर्ड्स के साइजेस उसने बताए हैं। लेकिन आपने, अगर आपको यही चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप अपनी क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज लोगे। ठीक है, अगर दूसरी ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे सेव, जो आपने फाइल सेव करनी हो तो सेव जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह मोबाइल के उसने बताए हुए साइजेस के, मोबाइल में आर्टबोर्ड के साइजेस क्या होंगे, वेबसाइट्स में क्या होंगे, प्रिंट पे क्या होंगे, अगर हम वीडियो या फिल्म बनाएंगे उसमें क्या होंगे, इलिस्ट्रेशंस में क्या साइजेस होते हैं। ठीक है, इसने बताया। लेकिन आपने कौन सा साइज लेना है, आपने अपने हिसाब से लेना है जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर आप इसके राइट साइड पे आओ तो ये राइट साइड पे कुछ आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रीसेट्स डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, ये प्रीसेट डिटेल्स, अगर यहाँ से भी क्लिक करोगे तब भी यही विंडो ओपन होगी। अगर मैंने क्रिएट न्यू इधर से मैंने क्लिक किया तो तब भी मेरे पास यही विंडो ओपन हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे इसको कुछ भी नेम देना चाहते हैं। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हो, मैं यहाँ पे नेम चेंज करती हूँ। यहाँ पे मैं रख देती हूँ नेम इसका बिजनेस, सिंपल बिजनेस। ठीक है, और मैं इसमें इसके जो कुछ आ रहे होते हैं मेजरमेंट्स, पॉइंट्स, क्या मेजरमेंट, मैं इसके मेजरमेंट्स वो आपने अपने हिसाब से लेनी है। मैं लेती हूँ यहाँ पे पिक्सल में। ठीक है, पिक्सल में मेजरमेंट ले रही हूँ। यहाँ पे मैं इसकी हाइट विड्थ रखती हूँ 5000 मेरी हाइट होगी और 5000 ही मेरी विड्थ होगी। ठीक है, आर्टबोर्ड मुझे एक ही चाहिए। आर्टबोर्ड के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह बनाएंगे। तो फिलहाल मुझे एक ही आर्टबोर्ड चाहिए और ये कुछ ऑप्शन है, इसको हम अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। अगर ये मोर सेटिंग में जाएं, ये कुछ ऑप्शंस और देता है, इसके बारे में भी हम, ये CMY के क्या होता है, RGB क्या होता है, कलर्स मोड्स हैं, ये को भी हम इंशाल्लाह आने वाली अपनी वीडियोस में देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। बस आपने इतनी सेटिंग करके जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये आपका आर्टबोर्ड, आर्टवर्क जो है ये आ जाएगा। ये हमारा आर्टबोर्ड आ गया। ठीक है, ये आर्टबोर्ड कितने साइज का है, ये मेरा आया है 5000 बाय 5000। इसकी हाइट विड्थ मैंने सेम ली थी, पिक्सल्स में ली है। ठीक है, पिक्सल्स में मैंने हाइट विड्थ ली है इसकी। यहाँ पे मैंने क्या नेम रखा था, बिजनेस। तो ये मेरा नेम कौन सा आ रहा है यहाँ पे, बिजनेस। जो मैं रखूंगी ये मेरा वही नेम है। ये हमारा कुछ
इलिस्ट्रेटर का जिसमें हम काम करेंगे इस उसका जो इंटरफेस होगा, उसका जो लेआउट होगा वो इस तरह का होगा। इसको भी हम बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको बताया कि किस तरह मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती हूँ। अब मुझे इधर से नहीं करना, मुझे प्री सेट से करना है, तो मैं प्री सेट से भी करूंगी। ये देख यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मेरा आर्टबोर्ड जोन से भी साइज का मैं लेना चाहती हूँ, इसमें पिक्सल्स में इसकी जो भी मेजरमेंट्स लेना चाहती हूँ मैं उस हिसाब से इसको क्रिएट कर सकती हूँ। इस तरह भी ये क्रिएट हो गया है। हम इसमें क्रिएट न्यू पे भी जाके हम इसको अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। वो मोर प्रीसेट्स में भी जाके कर सकते हैं। इसका एक दो और मेथड है, वो है फाइल के अंदर आके आप न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देन भी आपकी वही चीज आ जाएगी जो डॉक्यूमेंट्स वाली, न्यू डॉक्यूमेंट्स वाली, कि आपके अपने डॉक्यूमेंट का नेम क्या रखोगे, उसका साइज क्या रखोगे, कितने आर्टबोर्ड्स लोगे, यही सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। जैसे ही इस पे भी क्रिएट करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसका 3 तरीके मैं आपको बता दिए। लास्ट इसका 4th वन तरीका ये है इसकी शॉर्टकट। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन, याद रखिएगा कीबोर्ड से आपने कौन सी की प्रेस करनी है, कंट्रोल एन, तब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यही वाला। ठीक है, ये यहाँ से आपने अपने मेजरमेंट ले लेनी है, आपने अपने साइज बता देना है कौन कौन से साइज का चाहिए, कितने आर्टबोर्ड चाहिए, क्रिएट करोगे तब भी ये आपका डॉक्यूमेंट जो हमारा आर्टबोर्ड है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी की थी, कंट्रोल एन। जैसे ही अगर आप कंट्रोल एन भूल जाते हो तो ये देखो फाइल में आते हो, न्यू के साथ ही इसकी शॉर्टकट की भी लिखी है कंट्रोल एन। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कंट्रोल एन की से आप अपना डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ना आगे देखेंगे कि इसका लेआउट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो पैनल्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो गाइस टेक केयर।